इसकी जो क्रियाशीलता होती है बहुत ही उच्च क्रियाशील होता है, यह बहुत ही तेजी के साथ क्रिया करने की क्या रखता है, प्रवृत्ति रखता है। आइए हम सभी लोग इसके रासायनिक गुणधर्मों के विषय में प्रकाश डालते हैं, इसके रासायनिक गुणधर्मों को देखते हैं। तो अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की विक्रिया, अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की विक्रिया जो है अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराते हैं, अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की विक्रिया जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करा दें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की विक्रिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराने पर हमको क्या प्राप्त होता है, साधारण लवण प्राप्त होता है और साथ ही साथ जो होता है जल प्राप्त होता है, साथ ही साथ जो होता है जल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम सामान्यतः जो होते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं, या यह अभिक्रिया जो होती है लवणीकरण अभिक्रिया के नाम से भी क्या की जाती है, जानी जाती है। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की विक्रिया जो है अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं, अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की विक्रिया जो है अगर हम किसके साथ करा दें, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ करा दें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की विक्रिया सल्फर डाइऑक्साइड के साथ कराने के फलस्वरूप जो होता है हमें सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है। हमें क्या प्राप्त होता है, सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है, Na2SO4 प्राप्त होता है। हमें क्या प्राप्त होता है, Na2SO4 प्राप्त होता है और साथ ही साथ जो होता है हमें जल प्राप्त होता है, साथ ही साथ जो होता है हमें जल प्राप्त होता है। तो अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के विक्रिया जो होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के साथ करा देते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ कराने के फलस्वरूप जो होता है हमें क्या प्राप्त होता है, सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। यहाँ पर हम सल्फर डाइऑक्साइड का केवल एक अणु लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के एक अणु के साथ अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के दो अणु की विक्रिया करा देते हैं तो हमें सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है और साथ ही साथ जल प्राप्त होता है। आइए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की विक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं, अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की विक्रिया जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करा दें तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की विक्रिया कराने के फलस्वरूप जो होता है हमें क्या प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, Na2CO3 प्राप्त होता है, Na2CO3 प्राप्त होता है और साथ ही साथ जो होता है हमें क्या प्राप्त होती है, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, साथ ही साथ जो होती है हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। आइए हम इसकी अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर हम सोडियम क्षार की विक्रिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की विक्रिया जो है अगर हम धातुओं के साथ करा दें तो क्या होता है, अगर हम जिंक धातु के साथ, चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं हम सभी लोग, अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की विक्रिया जो है अगर हम जिंक धातु के साथ कराएं तो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड की विक्रिया अगर हम जिंक धातु के साथ कराएंगे तो हमें सामान्यतः जो होता है सोडियम जिंकेट प्राप्त होता है, हमें सामान्यतः जो होता है Na2ZnO2 प्राप्त होता है, Na2ZnO2 जिसे हम सोडियम जिंकेट के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, सोडियम जिंकेट प्राप्त होता है, Na2ZnO2 प्राप्त होता है और साथ ही साथ जो होती है हाइड्रोजन गैस जो होती है मुक्त होती है, साथ ही साथ जो होती है हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इसी तरह से अगर हम लेड के साथ अगर ये विक्रिया करा दें, इसी तरह से अगर हम क्या करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड की विक्रिया जो है लेड के साथ करा दें, Pb के साथ करा दें तो हमें क्या प्राप्त होता है, Na2PbO2 प्राप्त होता है और साथ ही साथ जो होती है हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। आइए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की पांचवी प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर हम अमोनियम क्लोराइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की विक्रिया कराते हैं, अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की विक्रिया जो है अमोनियम क्लोराइड के साथ कराते हैं, NH4Cl के साथ कराने तो NH4Cl के साथ कराने के फलस्वरूप जो होता है हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, NaCl प्राप्त हो जाएगा और साथ ही साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाएगी और
साथ ही साथ जो होती है अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम सामान्यतः जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड की विक्रिया, अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की विक्रिया जो है बेंजीन रिंग के साथ कराते हैं C6H6, तो यहां पर अभिक्रिया के फलस्वरूप जो होता है हमें क्या प्राप्त होता है C6H5OH प्राप्त होता है, जिसको हम सामान्यतः जो है फिनॉल कहते हैं। और साथ ही साथ जो होता है, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन विस्थापित हुआ है सोडियम के साथ अभिक्रिया करके, यह सोडियम हाइड्राइड का निर्माण करने की प्रवृत्ति रखता है, NaH का निर्माण करने की प्रवृत्ति रखता है। आइए हम सभी लोग इसके केमिकल यूज देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है, यह एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। शून्य समूह का जब हम टेस्ट करते हैं तो हमें सामान्यतः जो होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड की आवश्यकता होती है और बाकी अन्य सामान्यतः जो क्षारों का टेस्ट करने, क्षारकीय मूलकों का परीक्षण करने के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। साबुन बनाने के लिए भी हम इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। आप सभी लोग जानते हो सोडियम स्टीरेट का सूत्र जो होता है C17H35COONA होता है, जो सामान्यतः जो है तेल और वसा की अभिक्रिया जब हम क्या करते हैं NaOH के साथ कराते हैं तो साबुन का निर्माण होता है, तो साबुन बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। कागज और रेशम उद्योग में भी हम इसका प्रयोग करते हैं और पेट्रोलियम पदार्थों के शोधन में हम इसका प्रयोग करते हैं। धन्यवाद।